नमस्कार। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम सब मोदी जी के साथ उनके कहे गई बातों को पालना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इसी कोशिश में लगे हैं कि हमारा गांव, हमारा देश, हमारा राज्य, हमारे सब चीज़ें आगे बढ़ें और सेफ रहें। आप सब देख रहे हैं हम कितने ही दिनों से तत्पर हैं, अपने ही घर में टिके हुए हैं तथा इस तरह से हम देश को बचाने में अपने घर में रहते हुए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में हम क्यों डटे हैं? क्या आपने कभी ये सोचा? क्या आपने इसको गहराई से समझने की कोशिश की? इसके पीछे एक ही वजह है, एक दमदार लीडर जो हमारे साथ दिन रात खड़ा है और हमें ये बता रहा है कि हाँ, मैं हूँ आपके साथ, और इसी भाव को हमेशा किसी भी तरह से आप तक पहुँचाने की कोशिश करता रहता है। क्या आपने नहीं समझा कि हर पल आपके पास, आपके टेलीविज़न के जरिए आके आपको संदेश देना, इसके पीछे क्या रीज़न है? वो आपकी परवाह करते हैं कि मेरे देश का हर इंसान, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी राज्य से संबंध रखता हो, बचे। उसकी जान की कीमत है। आज आप भी जानते हैं कि दुनिया के कितने ही विकसित देश इस लड़ाई में पीछे हट चुके हैं, हाथ खड़े कर चुके हैं, हमसे दवाई मांग रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि हम इतने सक्षम होंगे कि किसी को हम हेल्प कर सकेंगे, हम सहायता दे सकेंगे? वो दिन आज आप देख रहे हैं। तो उसके पीछे वजह क्या है? वजह है एक ऐसा इंसान जो कि दिन रात हम सबके बारे में सोचता है। आपने देखा ही होगा किस तरह से हर घर तक या कुछ इस तरह की पोर्टल्स या कुछ इस तरह की सेवाएं मोदी जी के द्वारा देश में पिछले 1.5 महीने से शुरू हुई हैं, जिसके अंतर्गत हर घर में जिसको भी ज़रूरत है राशन, ज़रूरी चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने पंचायतों को, गांवों को लेते हुए इस संकट के समय में भी कितनी सुविधाओं की शुरुआत की। आपके सामने सबको पता है कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हमारे देश के पंचायतों के सरपंचों से बात की और 2 तरह की सुविधाएं उन्हें दी। उनका ये मानना है, देश में गरीब तथा गांव आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। आज से पहले सिर्फ 100 पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ी थी। आज के टाइम में 1.25 लाख पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ चुकी हैं और लोकल सर्विस सेंटरों की संख्या गांवों में 3 लाख से अधिक हो चुकी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप और क्या चाहते हैं? एक इंसान आपको, इस देश को बढ़ाने में दिन रात आपके साथ कदम से कदम बढ़ाकर आपको रास्ते देने की कोशिश कर रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, आपके लिए सोच रहा है। वो आपसे क्या मांग रहे हैं? आपका जीवन बचाने के लिए इस लॉकडाउन में आपका सहयोग कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, आपस में दूरी बना कर रहें और हर किसी की रिस्पेक्ट करें, लेकिन हर किसी को सस्पेक्ट करें। प्रधानमंत्री जी ने आपसे कुछ चीज़ें ही मांगी हैं कि आप अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार धोते रहिए, दिन में कई बार धोइए, डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, दूरी है ज़रूरी के नियम को पालिए। और क्या, मैं चाहती हूँ आप सब इस लॉकडाउन को सफल बनाने में उनका सहयोग करें, आपस में एक दूसरे का ध्यान रखें। और एक चीज़ और, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब दूसरों की मदद करने के लिए, जो सक्षम हैं, दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं। जितना होता है उतनी राशि भी दे रहे हैं। पर मेरा ये कहना है कि अगर आपकी रिश्तेदारी में, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा परिवार है जो सच में ज़रूरत में है, आप पहले उस तक पहुँचे, क्योंकि सरकार उस तक नहीं पहुँच सकती जितना जल्दी आप पहुँच सकते हैं। तो
तो आप ये कार्य करें, अपने आसपास के किसी परिवार की जिम्मेदारी लें, उसे एहसास भी ना होने दें और उसकी मदद करें ताकि किसी की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में अभी भी मध्यम वर्गीय बहुत से ऐसे परिवार हैं जो फोटो खींचने के चक्कर में किसी से मदद नहीं लेते। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, ये आपकी और मेरी अपनी बात है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप चुपचाप किसी की मदद करें, सामने वाले की गरिमा को ठेस ना पहुंचाएं और मोदी जी को सहयोग करें। हमारी सरकारें जो फैसले लेती हैं या जो हम तक संदेश में पहुंचाती हैं, उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस होते हैं, बहुत बड़ी वजहें होती हैं, लेकिन उनका मोटिव एक ही है कि आप सब सुरक्षित रहें, आप इस महामारी के चपेट में ना आएं, लॉकडाउन का पालन करें और ये सब करते हुए इस बुरे समय से बाहर निकल जाएं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़े बड़े राष्ट्र दुनिया के लोगों की मौतों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, इस संकट से अपने देश को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन समय रहते हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए, कुछ ऐसे निर्णय लिए जिनको सख्ती से पालन करवाते हुए अपने देश के लोगों की जानों को बचाने की लगातार कोशिश करते हुए आगे बढ़कर इस संकट को पर विजय पाने की चेष्टा में लगे हुए हैं। साथियों, पुनः आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि एक शिक्षाविद होते हुए, एक मीडिया कर्मी होते हुए आप सबसे यही अनुरोध करूँगी कि दूरी है ज़रूरी की बात को पालते हुए इस देश को सुरक्षित बनाने में अपने कदम आगे बढ़ाएं और उसके लिए करना कुछ नहीं है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, दूरी बना के रहें, एक दूसरे का ध्यान रखें और इस देश को संभालें और सहेजें। नमस्कार।